अब तो समझिए आप कॉन्सेप्ट मतलब क्या समझ चुके हैं। तो थीटा मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री अगर है तो मतलब क्या सर आपका बेस और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के साथ मतलब क्या सर आपका मिला हुआ है, और परपेंडिकुलर जो है वो मतलब क्या सर आपका गायब है ना। थीटा अगर एक साइड मतलब क्या सर आपका सॉरी 30 डिग्री अगर है, मान लीजिए थीटा अगर एक साइड मतलब क्या सर आपका 30 डिग्री अगर है, तो इस तरफ थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री है बात समझ में ना। तो साइन 30 एक वैल्यू बस याद रखिए साइन 30 का, जो कि मतलब क्या सर आपका 1/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा सर आपका √3 निकलेगा, ये याद कर लिया। समझे बात क्या आपने ना। तो 0 स्पेशल एंगल है, 30 मतलब क्या सर आपका स्पेशल एंगल है, 45 स्पेशल एंगल है, 60 स्पेशल एंगल है, उसके बाद क्या सर आपका 90 जो है वो मतलब क्या सर आपका स्पेशल मतलब क्या सर आपका एंगल मतलब क्या सर आपका है। इस बात को समझें। इस बात को समझने के लिए यहाँ पे आइए काम करते हैं। कहाँ पे हम लोग थे? हाँ 45 वाला। तो 45 अगर मतलब क्या करते हैं सर आपका बनाते हैं, सॉरी तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा सर आपका √2 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। यहाँ भी 45 डिग्री है और वहाँ ही 45 डिग्री है, तो वहाँ पे उस तरफ वाला बनाने कोई चिंता वाला बात मतलब है नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम क्या किए मतलब समझिए, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जब कोइंसाइड कर गया तो इस बार क्या हुआ सर आपका बेस मतलब क्या गायब हो गया, और ऐसा केस में थीटा का वैल्यू क्या है सर आपका, थीटा का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपको हम क्या बताएं, स्पेशल एंगल कौन कौन सा है? 90। सबसे पहले स्पेशल एंगल जो है वो 0 है, उसके बाद जो है वो मतलब क्या सर आपका 30 डिग्री है, उसके बाद जो है 45 डिग्री है। बन रहा था एक साथ इसलिए एक साथ बना है, लेकिन उसके बाद नंबर आ रहा है 45 डिग्री का। उसके बाद जो है वो मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री है, और उसके बाद जो है वो मतलब क्या सर आपका 90 मतलब क्या सर आपका डिग्री है। ये बताया समझ में ना। अब ये बात समझ पाए तो चलिए बना देते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको, इतना लाइट सोने से नहीं चलेगा। थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक बार अब ध्यान से मतलब बात समझते हैं। यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका, सॉरी लिखा साइन थीटा, मतलब साइन 0 हो तो साइन थीटा 0 होगा तो क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा सर आपका कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखा सर आपका टैन थीटा। ये 3 लिखने से भी काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या होगी ना। तो साइन 0 वाले क्या होगा, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 0 बाई समथिंग है, तो 0 बाई समथिंग मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा, है ना। साइन 30 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है सर आपका 1, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका साइन 30 का वैल्यू 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री का परपेंडिकुलर 1 है, और 45 डिग्री का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका √2 है, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 1 बाई मतलब क्या है सर आपका √2। यहाँ आया बात समझ में। उसके बाद क्या है सर आपका साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा सर आपका 60 का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका 60 का हाइपोटेन्यूज, 60 का परपेंडिकुलर क्या है √3, और 60 का हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका 2, तो मतलब ये क्या हो गया सर आपका √3 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। आया बात समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद क्या है सर आपका साइन 90, तो 90 का मतलब परपेंडिकुलर क्या है नहीं पता, 90 का हाइपोटेन्यूज का ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो मतलब क्या समथिंग अपॉइंट सेल्फ मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा।
आया बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए कॉस 0 डिग्री मतलब क्या है सर आपका 0 का बेस कॉस 0 का बेस बाई कॉस 0 का हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ मेरे को नहीं पता कि व्हाट इज़ बेस व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमको ये पता है कि मतलब क्या सर आपका जितना बड़ा बेस है उतना ही बड़ा मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज भी है। तो दोनों के वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया। उसके बाद क्या है सर आपका कॉस 30, तो 30 का बेस बाई 30 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या हो गया सर आपका √3/2 हो गया। लेकिन आप बुक में लिखेंगे नहीं, ठीक है। और आप देखिए वो जो हम चीज़ पढ़े थे कि कॉस 30 जो है वो मतलब क्या होगा सर आपका साइन 60 के बराबर होगा। वो भी मैच कर रहा है और मैच करेगा ही, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका जब बताया है मैच करेगा तो मैच मतलब क्या है सर आपका करेगा। आया बात समझ में ना? अब देखिए साइन 45 कॉस 45 दोनों के बारे में मतलब बराबर है, क्योंकि इधर भी इस बार 45 है, उधर भी मतलब क्या है सर आपका 45 मतलब क्या है सर आपका है। यहाँ पे क्या है कॉस 45 ना, 45 का बेस बाई 45 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, जो कि मतलब है 1 बाई मतलब क्या है सर आपका रूट मतलब क्या है सर आपका 2। आया बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ओके, और कहाँ पे थे हम लोग सर? कॉस 60 ना, तो 60 का बेस बाई 60 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। आया बात समझ में? अब उसके बाद क्या है सर आपका कॉस 90 डिग्री। 2 मिनट रुक जाइए, बेस यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा सर आपका 0 बाई समथिंग होगा ना, तो 0 बाई समथिंग क्या होगा 0। आप समझ रहे बात क्या बोले? साइन 1 होगा, कॉस 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस मतलब क्या करता है सर आपका एग्जिस्ट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। आया बात समझ में ना? अब क्या है सर आपका tan 0 डिग्री परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो 0 बाई समथिंग क्या होगा सर आपका 0। आया बात समझ में ना? उसके बाद आप ये बताइए कि मतलब क्या है सर आपका tan 30 डिग्री 1/√3 होगा, क्योंकि 30 का आ रहा बात समझ में ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 45 डिग्री 1/1 क्या होगा सर आपका 1 ही होगा ना। उसके बाद क्या है सर आपका tan 60 डिग्री यानी 60 का परपेंडिकुलर बाई 60 का मतलब क्या है सर आपका बेस, तो √3/1 हो जाएगा, मतलब क्या है सर आपका √3। उसके बाद क्या है सर आपका tan 90 डिग्री, तो 90 का परपेंडिकुलर बाई 90 का बेस, तो यहाँ पे इस बार 0 बाई समथिंग नहीं है, क्या है सर आपका समथिंग बाई 0 है, और डिवीजन बाई 0 मतलब क्या होता है सर आपका अनडिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे हो गया मतलब क्या है सर आपका क्वेश्चन नहीं आया इन्फिनिटी। अब आ जाइए, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या था कोसेक थीटा, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका इन्फिनिटी। तो कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 2, ठीक है। कोसेक 45 तो क्या हो जाएगा सर आपका, अच्छा आप बुक में देखेंगे तो आपको वैल्यू मतलब क्या है ना सर आपका 1/√2 नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ वैल्यू रैशनलाइज करके, तो 1/√2 को करना पड़ेगा इंटू √2 और करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका इंटू √2। तो आप बुक में देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा √2/2। वैल्यू कहाँ चेंज हुआ, अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू चेंज करता है क्या, वैल्यू चेंज मतलब क्या? वो तो आपको पहले ही बताया था कि मतलब इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रखा जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ उनको बहुत सारा मतलब क्या काम करना पड़ता है, तो उसको करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज। तो अब बुक में अगर देखेंगे तो बुक में आपको वैल्यू 1/√2 लिखा नहीं रहेगा, बुक में वैल्यू क्या लिखा रहेगा सर आपका √2/2 लिखा रहेगा। आया बात समझ में ना? रैशनलाइज करने के बाद तो हम बोलेंगे आप ऐसे याद रखिए, बस जब काम करना होगा तो काम करिएगा मतलब क्या करके रैशनलाइज करके, क्योंकि रैशनलाइज किया हुआ वैल्यू याद रखने का मतलब क्या होता है सर आपको मुश्किल होता है, क्योंकि एक्चुअली में तो रेशियो मतलब 1/√2 होता नहीं, इसलिए। आया बात समझ में ना? और ट्राइंगल में तो हम लोग वैसा नहीं लिख सकते, ट्राइंगल में क्या लिखना पड़ेगा 1/√2 ही मतलब लिखना पड़ेगा। ये बात आया समझ में? अब यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री, तो
साइन 45 डिग्री क्या आया था सर आपका 1/√2। तो कोसेक 45 डिग्री क्या आ जाएगा सर आपका √2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद साइन 60 डिग्री क्या आया था सर आपका √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री क्या आ जाएगा सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका √3। और ये भी आप टेबल से मैच करिएगा बुक का, तो ऐसा मतलब लिखा नहीं रहेगा, ये लिखा रहेगा मतलब क्या है सर आपका रैशनलाइज करके। और रैशनलाइज करके कैसे लिखा रहेगा सर आपका 2/√3 अगर है तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी √3 से, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2√3/3। समझ रहे बात क्या बोलना। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है ना, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे सिंपली, है ना। उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ये सब माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। ब्रोकन। तो कॉस का रेसिप्रोकल देखना पड़ेगा, वो क्या होता है तो कॉस 0 का वैल्यू मतलब क्या था 1 था, वहाँ देख के भी निकाल सकते हैं सर, लेकिन जब निकल चुका है तो फिर यहीं से निकालिए। कॉस 0 का वैल्यू मतलब क्या था जब 1 था, तो सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 सर 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होगा ना। कॉस 30 का वैल्यू जब था आपका √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 2/√3। लेकिन फिर आपको बता रहे हैं वो सब अभी कुछ मत कीजिए, आप गलत काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2/√3 है, तो यहाँ पे जो सोचने मना किया वो मतलब क्या कीजिए मत सोचिए, क्योंकि हमारा दिमाग प्रोग्राम हुआ है अभी तक क्या सोचने के लिए, रैशनल नंबर को सोचने के लिए। अभी तक हम लोग दिमाग में मतलब क्या सर आपके रैशनल नंबर प्रोग्रामिंग मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो इसलिए क्या कीजिए आपको पता हो भी तो भी आप उसको रैशनलाइज करके देखिए आ क्या रहा है। नहीं समझे बात क्या बोले, गलती क्यों होगा, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमारा दिमाग क्या हुआ सर आपका प्रोग्राम हुआ है किसके लिए रैशनल नंबर के लिए। इरैशनल नंबर के लिए प्रोग्राम मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ है, तो आपका लॉजिक सपोर्ट करेगा क्या चीज़ को रैशनल नंबर को। आपको बोले भी थे ना लॉजिक मतलब क्या सही गलत साबित नहीं करता है, लॉजिक ये देखता है कि जो अजम्पशन है वो अजम्पशन के अंदर आपस में कोहेरेंस है या कोहेरेंस मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अभी आपका लॉजिक काम जब तक आप इरैशनल नंबर के साथ उतना काम नहीं कर चुके होंगे जितना काम आप रैशनल नंबर के साथ किए होंगे, तब तक आपका इंट्यूशन आपको मतलब क्या करेगा सर आपका इरैशनल नंबर के बारे में धोखा ही देगा। समझ रहे बात क्या बोले, जब तक आप इरैशनल नंबर से उतना फेमिलियर ना हो जाएं जितना फेमिलियर मतलब क्या सर आपका आप रैशनल नंबर से हैं, तब तक आपका इंट्यूशन आपको मतलब क्या सर आपके इरैशनल नंबर के बारे में क्या करेगा सर आपका धोखा देगा। आया बात समझ में ना। हम लोग बाइनरी नंबर से डील करेंगे तो वहाँ पे बार जैसे जब दिमाग स्विच ऑफ होगा तब क्या होगा सर आपका हम लोग डेसिमल्स में काम कर लेंगे उसके साथ, तो इसलिए मतलब क्या काम करके देख लेना चाहिए। और अभी तो वहाँ जाना भी नहीं है, वो जब सम करेंगे तब वो सब सोचना पड़ेगा ना, यहाँ तो सम अभी कर नहीं रहे, तो अभी यहाँ पे बस वैल्यू लिखिए। तो अब आना है मतलब क्या सर आपका सेक 45 डिग्री में, तो कॉस 45 मतलब क्या था 1/√2 था, तो सेक 45 उसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका √2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 था, तो सेक 60 क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। कॉस 90 0 डिग्री था, तो होता तो नहीं लेकिन मानना पड़ेगा अभी हम लोग को कि मतलब क्या सर आपका 0 का रेसिप्रोकल क्या है सर आपका इन्फिनिटी। होता नहीं है तब भी मानना पड़ेगा। आप सबका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं ना, तो इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी बोल के कोई चीज़ मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता है। 0 रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल डेफिनेशन क्या था कि किसी भी एक्सप्रेशन के लिए रेसिप्रोकल वो होता है जिसको दिया गया एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आए। तो 0 से क्या मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, कुछ नहीं। 0 से क्या मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, तो कोई ऐसा एंटिटी है ही नहीं जिसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मतलब क्या सर आपका 1 आए। NA लिख दीजिए, n/a हो गया नथिंग। सर वहाँ तो नथिंग वैल्यू नहीं पुट किया मैंने आपका टेबल में आपका वैल्यू क्या पुट किया हुआ है इन्फिनिटी पुट किया हुआ है, तो आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा ना। इन्फिनिटी मतलब 1-2 बिलियन से भी ज़्यादा, यही हुआ ना इन्फिनिटी। नहीं, क्योंकि ट्रिलियन भी क्या है सर आपका 2 बिलियन से ज़्यादा है। क्या
हाँ मतलब ट्रिलियन से भी ज़्यादा, फिर ज़्यादा इन्फिनिटी का बढ़ते मतलब जा क्या रहा है कि आप जा रहा, समझिए, जा रहा, मतलब जो है वो हम लोग का दिमाग के बाहर का चीज़ है। उसका कोई लिमिट मतलब क्या है सर आपका नहीं है। लिमिट मतलब क्या है सर आपका लेस है। काउंटिंग में बोलिएगा तो काउंटिंग में मतलब क्या है सर आपका लिमिट लेस है। और अगर आप मेजरमेंट में बोलेंगे तो मेजरमेंट में क्या है सर आपका लिमिट मतलब क्या है सर आपका लेस है। तो टेक्निकली इन्फिनिटी जीरो का रेसिप्रोकल नहीं है। जीरो मतलब क्या है सर आपका इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल मतलब क्या है सर आपका नहीं है। समझ में आया बात क्या बोलना। लेकिन अभी टेबल में याद करने के हिसाब से बोल रहे कि मान लीजिए कि रेसिप्रोकल है, तो मान लीजिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि है नहीं। अगर होता तो क्या बोलते हैं हम है। आया बात समझो ना। होता नहीं। जैसे सम को सॉल्व करने के लिए एक्स मान लेते हैं ना, एक्स होता नहीं है, लेकिन सम के एंड में उसका करेक्शन क्या होता है सर आपका हो जाता है। जो आंसर होता है वो आंसर मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। यहाँ हम लोग थे कॉस कोसिक के बारे में हो चुका, सेक के बारे में हो चुका, अब कॉट के बारे में आएंगे। कॉट ज़ीरो इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, और मतलब क्या हो चुका सर आपका कहाँ गए √3 tan 30 मतलब क्या था आपका 1/√3 था। तो cot 30 क्या हो जाएगा सर आपका √3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है सर आपका tan 45 1 अगर था तो मतलब क्या है सर आपका cot 45 क्या हो जाएगा सर आपका 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या है सर आपका 1 ही है। और tan 60 अगर क्या था √3 था तो cot 60 क्या हो जाएगा सर आपका 1 मतलब क्या है सर आपका √3 है ना। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका tan 90 अगर इन्फिनिटी था तो cot 90 क्या हो जाएगा सर आपका 0। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो इसको अलग से याद रख लीजिए। चलिए एक बार हल्का सा उसको और रिवीजन कर देते, किसका बताइए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका कॉस थीटा। उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मतलब क्या है सर आपका साइन ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका कॉस बी। तो इसमें कन्फ्यूज तो मतलब क्या होंगे सर आपका नहीं होंगे। उसके बाद कॉस 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका साइन थीटा। इसको अगर हम ऐसे ही बोले कि मतलब क्या है सर आपका साइन ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका कॉस ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका साइन बी। तो इसमें आप कंफ्यूज तो मतलब क्या होंगे सर आपका नहीं होंगे। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको cot बी। कंफ्यूज तो मतलब क्या होंगे सर आपका नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखें क्या लिखें कोसेक 90 माइनस थीटा तो वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका कोसेक ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका सेक बी। कॉन्सेप्ट तो ये कॉन्सेप्ट मतलब दोनों केस में अलग मतलब क्या है सर आपका नहीं, लिखने का तरीका मतलब क्या है सर आपका अलग है। आया बात समझ में ना। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कोसेक हो गया, सेक। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका सेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक मतलब क्या है सर आपका बी। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ओके फाइन। अब यहाँ पे आ जाइए, लास्ट में क्या बचा कॉट 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको बताइए tan थीटा। तो ये हो गया क्या, सिंपली लिखेंगे तो क्या लिखा आएगा सर आपका कॉट ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका tan बी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। तो अगर हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका देखिए साइन 30 तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इसमें क्या चीज़ में कि साइन 90 डिग्री माइनस मतलब क्या है सर आपका 60 डिग्री। तो ये क्या है सर आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा
60 कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है 60, इसलिए क्या हो जाएगा सर आपका कॉस मतलब क्या है सर आपका 60 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है? ये पॉइंट में वैल्यू चेंज नहीं किए, बस क्या चेंज किए, एक्सप्रेशन चेंज किए। और एक्सप्रेशन चेंज किए तो हमको समझ में आया कि वो क्या जिसके बराबर है। आया बात समझ में ना? तो उसी तरह अगर हम लिखें मतलब क्या सर आपका tan 41 डिग्री, लेकिन हमको ये इसको कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्या करेंगे? cot tan A equal to cot B। ये पहला बात तो ये है कि फिर तो आप गलत काम कर रहे हैं। यहाँ तो ए बी का बात ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो हम वैल्यू दे दिए हैं। अच्छा वैल्यू दे दी। अगर यहाँ पे ए लिखा होता तब वहाँ पे भी आप बी बोलते हैं ना सर। तो हमको ब्रैकेट में लिखना 90 माइनस कुछ 90 माइनस 49। हाँ अब सही बोले आप। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 90 डिग्री माइनस मतलब क्या है सर आपका 49 डिग्री। तो यहाँ तक हम क्या की वैल्यू चेंज नहीं किए, 49 है पहले बात समझ लीजिए। मतलब यहाँ तक हम वैल्यू मतलब क्या कि सर आपका चेंज नहीं किया, यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका एक्सप्रेशन चेंज किए। तो एक्सप्रेशन चेंज किए तो हमको समझ में आया कि वैल्यू क्या है। वैल्यू क्या है सर आपका कॉट के टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में वो मतलब क्या है सर आपका कॉट 49 डिग्री है। मतलब एक हिंट मिला आपको जी। बोलिए अब बस फ्रैक्शनल नंबर मत भूलिएगा और 90 से बड़ा नंबर मत भूलिएगा और ज़ीरो ही मत भूलिएगा। साइन 89। तो साइन 89 डिग्री। अब हमको इसको मतलब क्या करना है, कॉस के टर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि कॉस इसका मतलब क्या है सर आपको उल्टा एंगल होता है साइन का। बोलिए। नहीं साइन 90। हम तो आपको क्या बोले, एक्सट्रीम में मत जाया कीजिए, रेंज में रहिए। कॉस 90 माइनस 1। और अगर साइन 90 में आइएगा तो आप देखिए साइन 90 का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए क्या है। स्पेशल एंगल क्यों निकालिएगा, स्पेशल एंगल दिया नहीं यहाँ पे, यही तो दिया। नहीं आप समझे, स्पेशल एंगल दिया है ना। हाँ तो स्पेशल एंगल के लिए ये सब का ज़रूरत नहीं है। हाँ। जो नॉन स्पेशल एंगल है उसके लिए मतलब क्या सर आपका ये सब का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत है। आप साइन 90 बोले थे ना, साइन 90 वाला 1 आया, तो आप कॉस 0 का वैल्यू देखिए 1 है। हाँ 1। तो ये भी उसमें सेट हुआ, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है स्पेशल एंगल तो दे दिया है ना। तो स्पेशल एंगल में वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल एंगल में टेबल है, स्पेशल एंगल के अलावा मतलब क्या सर आपका बाकी सब में काम करना है ना। 89 नहीं था वहाँ तो 89 डाल सकते हैं। तो क्या होगा बताइए, कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस, पहला वाला में तो वैल्यू नहीं चेंज करना है। तो साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 1 डिग्री। अभी तक हम वैल्यू चेंज नहीं किए, बस एक्सप्रेशन चेंज किए। तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट हो जाएगा 1। 2 मिनट रुक जाइए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 89। साइन 90 माइनस थीटा, लैंग्वेज सुनिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा 1 है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा 1 है तो क्या हो जाएगा सर आपका कॉस 1 डिग्री। तो साइन 89 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या सर आपका कॉस 1 डिग्री के मतलब क्या सर वैल्यू का मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। कोई भी नंबर बोलिए, और आपको पता है कोई भी नंबर से इम्प्लाइड क्या है। हाँ बोलिए। 32। देखिए 30 का हमको एग्जांपल देना नहीं चाहिए था, वहाँ समझाने के लिए हम दिए थे। तो हाँ। आप हम क्या बोले, स्पेशल एंगल मत भूलिएगा। तो 32 आप बोले ना। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका साइन, सिर्फ साइन वाइन क्यों करें, सेक 32। अब बोलिए। सेक का बनेगा, अभी तो सब सोचने ही नहीं है, अभी तो क्या सेक का बनेगा ये। मेरा बात नहीं समझे आप। जिस वक्त में जो सोचना है ना उस वक्त में वही सोचेंगे। अभी सोचना है सेक का क्या बनेगा नहीं बनेगा। सेक 90 माइनस 48। हाँ तो अभी यही सोचना था कि सेक 90 डिग्री माइनस मतलब क्या है 48 डिग्री। एक बार ही चेक कर लेंगे, 90 में 48 30 होता है ना। हाँ तो एक्सप्रेशन चेंज मतलब क्या सर आपका, आप सोचेंगे कि सेक 90 में थीटा क्या होता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, 48 ही तो होगा ना। हाँ 48 हम वो ही बात तो पूछे नहीं, हम बोला सेक 90 में थीटा क्या होता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, 32 होता है। 90 में थीटा 32 कैसे होगा सर आपका। अच्छा ये होता है कॉस थीटा होता है। कोसेक थीटा होता है।
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका टैन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका कोसेक सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा सर आपका कोसेक थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 48 है, सेक किसका अपोजिट है? कोसेक का, कोसेक नॉर्मल वाला है ना, मतलब साइन की तरह है ना कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। सिंपल बात समझिए, सिंपल बात यहाँ पे ये समझिए, टेबल कौन सा? 2 मिनट रुक जाइए। साइन का उल्टा क्या था? कोस कॉस। था। तो साइन का रेसिप्रोकल का उल्टा क्या होगा? कॉस का रेसिप्रोकल। हाँ, तो कोसेक क्या है सर आपका? साइन का रेसिप्रोकल है, तो उसका उल्टा क्या होगा? कॉस का रेसिप्रोकल। सेक। कोसेक कोसेक ठीक। नहीं, कॉस, अभी तो कोसेक का बात कर रहे थे, हाँ, कॉस वो सेक होगा। है ना। और सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का रेसिप्रोकल है। तो उसका उल्टा क्या होगा सर आपका? साइन का रेसिप्रोकल, जो कि मतलब क्या है सर आपका? कोसेक है। और टैन और कॉट के बीच में रिलेशन है कि रेसिप्रोकल भी है और ऑपोजिट भी है, हाँ, है ना। तो बात वही, मतलब आपको बस याद रखना पड़ेगा कि कोसेक का उल्टा क्या है सर आपका? सेक। सेक का उल्टा क्या है? कोसेक। ये कोसेक। तो यहाँ पे सेक्स 90 माइनस थीटा क्या होता है? 48। 2 मिनट रुक जाएगी, प्रोसेस याद रहेगा तो कभी गलती नहीं होगा ना। तो सब ये सवाल का जवाब दीजिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। थीटा। तो यहाँ पे थीटा 48 है, इसलिए वो क्या हुआ सर आपका? कोसेक। कोसेक 48 डिग्री मतलब क्या सर आपका हुआ, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इससे समझते हैं कि आपको हिंट समझे मतलब क्या सर आपका मिल चुका होगा, है ना। ओके।